हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों लोग। वेलकम टू सरताज क्लासेस। तो आप हमसे पढ़ रहे थे इंडो इस्लामिक का बहुत ही फेमस टॉपिक दिल्ली सल्तनत। ठीक, तो हमने अब तक की पूरी स्लेव डायनेस्टी कवर कर ली है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाकर देखिए क्योंकि सब ये कनेक्टेड है। ठीक है, हमने अर्लियर मिडिवल पीरियड कवर किया। ठीक, उसके बाद दिल्ली सल्तनत में हम पहुंचे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत की हमने पहली डायनेस्टी कवर कर ली है, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, उसके अंदर हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा, इल्तुतमिश को पढ़ा, रजिया सुल्तान को पढ़ा, बलबन को पढ़ा। ठीक है, तो ये सब हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक, जो कि आपके 11 एंट्रेंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो हम बच्चों अगली डायनेस्टी की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्या है, खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी। तो खिलजी डायनेस्टी के बारे में बताने जा रहा हूं मैं जैसे आपको। दिस इज कॉल्ड द मोस्ट इफेक्टिव डायनेस्टी, डायनेस्टी भी कह सकते हैं, मोस्ट इफेक्टिव डायनेस्टी इन होल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, सबसे इफेक्टिव डायनेस्टी भी रही है ये। ठीक, और इसमें एक पावरफुल रूलर रहा है जिसको हमें पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी, जिसको मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, पूरी दिल्ली सल्तनत का मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान भी कहा गया है। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा भी ये पॉइंट, मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, हालांकि यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइम पीरियड कितना है, 1290 से लेके 1320 एडी तक है, बहुत शॉर्ट स्पैन है। और मैंने आपको ये लिखाया था, खिलजी डायनेस्टी इज दी शॉर्टेस्ट डायनेस्टी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं, शॉर्टेस्ट डायनेस्टी, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। शॉर्टेस्ट डायनेस्टी कौन सी है, तो खिलजी डायनेस्टी 30 साल के लिए चली है। और लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो वो है तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन है भाई, सारे फाउंडर भी आपको याद रखने हैं। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, 1290 से 1296। इनको पढ़ना नहीं है आपको डिटेल में, क्योंकि सिलेबस में आपको सिर्फ इतना ही ख्याल रखना है कि ये क्या है, फाउंडर है। ठीक है, बस इनको डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी कौन है, तो वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो चलिए अब आप देखेंगे कि ये अलाउद्दीन खिलजी इफेक्टिव सुल्तान क्यों कहला रहे हैं, कितने इनके अचीवमेंट्स हैं, क्या है, तो आप यहां देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का टेन्योर 1296 से 1316 के बीच में रहा है। ठीक है, 1296 से 1316, 20 साल तकरीबन इन्होंने रूल किया। ठीक है, ये पॉइंट हम कवर कर चुके हैं। मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, और बच्चों ये एक चीज मैं आपको सारे एक्स्ट्रा बहुत मेहनत से पॉइंट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि रियल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या है बच्चों, तो अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम है अली गुरशास्प। याद रखेंगे, कभी कभार ये पूछ भी सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम बताइए, तो क्या नाम है, अली गुरशास्प। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने टेन्योर में दो तरीके के टैक्सेस चलाए थे। एक का था नाम घराई, एक का था चराई। घराई क्या था, हाउस टैक्स जो होता है ना, जैसे आजकल हम देखते हैं हाउस टैक्स। ठीक, दूसरी चीज चराई, जिसको मीडो टैक्स कहा जाता है, यानी एनिमल को चराने का टैक्स। ठीक है, चराने का टैक्स जो होता है उसको मीडो टैक्स कहते हैं। तो घराई चराई नाम के दो टैक्स चलाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो वेल प्लान सिस्टम था। ठीक है, इनका टैक्सेस वगैरह का सिस्टम भी बहुत अच्छा था। ठीक है, ही वॉज नोन एज सिकंदर सानी, सिकंदर सानी यानी कि सेकंड सिकंदर। ठीक है, सिकंदर सानी, सानी माने दूसरा होता है, तो इनको सिकंदर सानी कहा जाता है, दूसरे सिकंदर कहा जाता है बच्चों। तो ऐसे ही नहीं कह दिया जा रहा, इनका रूल बहुत अच्छा रहा है और बहुत ही इफेक्टिव भी रहा है? आपको मैं बताऊं, मैंने इल्तुतमिश में बताया था आपको कि फर्स्ट टाइम मंगोल फ्रंटियर ऑफ इंडिया तक पहुंचे थे। ठीक है, किसके वक्त में, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के वक्त में। लेकिन सबसे ज्यादा मंगोलों ने इंडिया में एंटर होने के लिए जो हमले किए हैं वो किस सुल्तान के दौर में किए हैं, तो वो किए हैं अलाउद्दीन खिलजी के दौर में। ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछते हैं, 3 दफा अटैक किया इनके सब पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा जो मंगोलों ने हमले किए वो अलाउद्दीन खिलजी के दौर में किए हैं, और वो 3 बार तकरीबन किए, और तीनों बार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हरा दिया और हिंदुस्तान में घुसने नहीं दिया। ठीक है, वरना आप जानते हैं मंगोल कितनी पावरफुल कौम थी, है ना। तो
ये कितने पावरफुल रहे होंगे कि उन्होंने तीनों बार अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब मंगोलों को घुसने नहीं दिया। यहाँ तक के मंगोल कमांडर का कहना भी है कि इन्होंने एक सिरी का किला भी बनाया था, तो काफी डिफेंसिव था, मजबूत था। उन्होंने मंगोल कमांडर ने इसकी तारीफ भी करी है कि ये बहुत ही मतलब इफेक्टिव किला बनाया कि हम भी इसको भेद नहीं पाए, ठीक है, इनके सिक्योरिटी को। सिरी का किला इन्होंने, सिरी का फोर्ट बनाया था, वो इसीलिए ही बनाया था कि मंगोलों हमलों से बच सकें, और अपने रिलेटिव्स को भी वहां रखा था। ठीक है बच्चों, इसके बाद फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, अब ये दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने साउथ इंडिया की तरफ भी रुख किया था, अपना कंट्रोल कायम किया था साउथ में भी। ठीक है, ही हैड अ स्लेव नेम्ड मलिक कफूर। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, इनका एक गुलाम था जिसका नाम था मलिक कफूर, और जो पॉपुलरली नोन एज हजार दीनारी, एक हजार दीनारी के नाम से ये जाना जाता था, मलिक कफूर। ठीक है, बहुत ही वॉर टेक्निक्स में ये बहुत माहिर था मलिक कफूर, और अलाउद्दीन खिलजी को ये बहुत पसंद आए। तो ये गुलाम था, स्लेव था, तो इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको खरीदा, 1000 दीनार देके खरीदा, इसलिए इनका नाम भी ये पड़ा क्या, 1000 दीनारी। आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं कि मलिक कफूर का पॉपुलर नेम क्या है, 1000 दीनारी। ये 1000 दीनारी जो कि अलाउद्दीन खिलजी के स्लेव हैं, उनका असली नाम क्या है, 1000 दीनारी का असली नाम क्या है, तो वो है मलिक कफूर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया मैक्सिमम मंगोल इन्वेजन्स हुए हैं किसके दौर में, तो वो हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में। ठीक है, he made Siri near Delhi as his capital। ठीक है, तो दिल्ली के करीब इन्होंने सिरी का किला भी बनाया है ना, और अपनी कैपिटल भी बनाई सिरी को। ठीक है, सिरी को अपना कैपिटल भी बनाया इन्होंने, वही बताया मैंने आपको, सिरी का किला बनाया था। He was the first ruler of India who created permanent army। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिन्होंने परमानेंट आर्मी बनाई, यानी स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट भी दिया। इससे पहले आर्मी का कंसेप्ट नहीं था। ठीक, पहले क्या होता था, अगर जंग हो गई तो बूढ़े बच्चे जो भी हैं भाई सब अपने घर से निकलो और जंग पे चलो भाई। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा, सिस्टम होना चाहिए, तो उन्होंने एक रिक्रूटमेंट सिस्टम चलाया। ठीक, क्या चलाया, रिक्रूटमेंट सिस्टम चलाया कि भाई हम लोग हर कोई जो है जंग के लिए नहीं जा सकता, तो बच्चे बूढ़े इनको अलग रखा, जो फिट हैं जंग के लिए वो आर्मी में भर्ती हो, रिक्रूटमेंट चलाया, और उनको सैलरी भी दी जाएगी भाई, और वो उनका काम क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आर्मी का काम होगा। इससे पहले क्या होता था कि भाई बाकी किसी कोई पेशावर लोहे का काम कर रहा है, लोहार है, सोनार है, ठीक है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, लेकिन जंग के वक्त में सब लोग जाया करते थे। इन्होंने कहा ऐसा नहीं, एक सिस्टम होना चाहिए कि जंग के लिए सिपाही अलग ही होने चाहिए, उनका पूरा टाइम क्या है, आर्मी ही होना चाहिए, आर्मी का काम होना चाहिए, सिक्योरिटी का काम होना चाहिए, और उसके लिए उनको सैलरी भी दी जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम सैलरी देने का भी कंसेप्ट अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया, और उन्होंने स्टैंडिंग आर्मी बनाई, आर्मी को यूनिफॉर्म भी दी। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया हु क्रिएटेड परमानेंट आर्मी। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं परमानेंट आर्मी का कंसेप्ट किसने दिया पहली दफा दिल्ली सल्तनत में, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और फर्स्ट टाइम सैलरी किसने दी ये भी पूछा जा सकता है, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने दी। ठीक, इंट्रोड्यूस्ड, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सॉरी, हाँ, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम सैलरी देने का भी कंसेप्ट कौन लेकर आया, तो वो अलाउद्दीन खिलजी लेकर आए थे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपके सामने, इंट्रोड्यूस्ड दाग एंड हुलिया सिस्टम। दाग एंड हुलिया सिस्टम ये क्या था भाई, दाग क्या था, दाग ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस, यानी कि हॉर्सेस पर, घोड़ों पर मोहर लगाना, ब्रांडिंग करना। ठीक, क्या कि भाई जंग के वक्त में कभी कभी पहचान में नहीं आते थे भाई, जंग के बाद बहुत सारे घोड़े, दुश्मन के घोड़े इधर आते थे, अपने घोड़े उधर चले जाते थे, तो मोहर लगी होगी, निशान लगा होगा, तो पहचानने में आसानी होगी कौन सा हमारा घोड़ा है कौन सा नहीं है। और इसके लिए भी था कि मार्केट में जो खरीदो फरोख्त होती थी, तो भाई चालाक तो उस दौरान भी मौजूद थे कि कोई घोड़े बेचने जा रहा है तो वही घोड़े दोबारा से बेचने जा रहा है, तो मोहर लगी हुई होगी, तो
पहचान में आ सकेंगे। ठीक है, ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस ये था। दूसरा, एक इन्होंने हुलिया सिस्टम चलाया, हुलिया जिसको चेहरा भी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन, यानी कि अपनी आर्मी को यूनिफॉर्म दी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चंस ये पूछ सकते हैं, दाग एंड हुलिया सिस्टम किसने चलाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, दाग क्या था? ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस। हुलिया या चेहरा, या ये पूछ सकते हैं अपनी आर्मी को यूनिफॉर्म का कंसेप्ट किसने दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी। स्टैंडिंग आर्मी का कंसेप्ट, परमानेंट आर्मी का कंसेप्ट, अलाउद्दीन खिलजी। पहली बार सैलरी देने का कंसेप्ट, अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स को 50% पर फ्रीज कर दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा ऐसा नहीं चलेगा कि भाई देखो कितने वेल प्लान चल रहे हैं, इसीलिए इनको मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहा जा रहा है। इन्होंने टैक्स को 50% पर फ्रीज करा। मतलब पहले क्या होता था भाई, सुल्तान बादशाह लोग क्या कह दिया करते थे कि भाई बोल दिया कि भाई आपको फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए टैक्स देना है, 100 रुपए टैक्स देना है, 500 रुपए टैक्स देना है, तो भाई जितना बोल दिया सुल्तान ने उतना तो देना ही है ना। अब मान लो कोई बंदा अगर 100 रुपए का टैक्स लगा दिया है और उसकी आमदनी ही 50 रुपए है, तो 100 रुपए का टैक्स कैसे दे पाएगा? पहले ऐसे चलता था, है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। इन्होंने टैक्स सिस्टम को फ्रीज करा 50% में, यानी कि जो जितना कमा रहा है उसका आधा कर दे। 100 कमा रहा है तो 50, ठीक है भाई, 50 कमा रहा है तो 25। तो इस पे इन्होंने टैक्स को 50% पे फ्रीज किया। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट की एक पॉलिसी है जिसको कहते हैं हम मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। आपसे ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हु gave the market control system या launched the market control system? तो launched market control system या market control policy किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। मार्केट को कंट्रोल की पॉलिसी किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब कैसे मार्केट कंट्रोल हो रही है? इन्होंने स्पाई सिस्टम भी लॉन्च किया कि भाई टैक्स की चोरी भी करते थे। अब कर तो दिया। अब आपसे अभी जो बताया कि भाई 50% टैक्स फ्रीज कर दिया, लेकिन भाई वो दिया कि भाई ये लोग क्या बहाना लगाएंगे, भाई टैक्स चोरी उस जमाने में भी होती थी कि सर हम तो भाई अगर जो कमा रहा है 100 रुपए तो कहेगा कि नहीं सर हम तो 50 ही कमा रहे हैं, है ना। तो भाई कमा रहा है 500 तब भी कह रहा है सर हम तो 100 ही कमा रहे हैं। तो इसकी चोरी ना हो सके इसके लिए उन्होंने स्पाई सिस्टम लॉन्च किया। सबके साथ साथ अपने स्पाइस भी लगाए। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए कोई दुकान है, परचून की दुकान है, वहां पे दिन भर एक आदमी बिठा दिया जाए तो क्या उसकी सैलरी का अंदाजा उसे नहीं लग पाएगा कि दिन भर में कितना कमा रहा है? तो भाई वो टैक्स के बारे में झूठ नहीं बोल पाएगा। तो इन्होंने मार्केट कंट्रोल सिस्टम भी लॉन्च किया। इस तरीके से मार्केट को कंट्रोल भी किया कि भाई कोई फर्जीवाड़ा भी ना कर सके। ठीक है, कि भाई जैसे घोड़ों के केस में वही ले जाके फिर दोबारा से ना बेच दे कोई घोड़ों को, तो ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्सेस भी करी थी। ठीक है, तो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी किसने दी? इन्होंने दी। अब इनके कुछ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इनके कंस्ट्रक्शन थे, स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अलाई मीनार। इन्होंने एक अलाई मीनार भी बनाई, अलाई दरवाजा बनाया। अलाई दरवाजा क्या है? गेट ऑफ कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जो आपने कुतुबुद्दीन ऐबक में पढ़ी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। ठीक है, फर्स्ट मॉस्क बिल्ट इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की पहली मस्जिद कौन सी है? तो वो है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। और इंडिया की कौन सी पहली मस्जिद है? मैंने आपको बताया था शुरू में, तो वो है चेरामन मॉस्क। ठीक है, तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली मॉस्क है, उसका गेट है क्या? अलाई दरवाजा। ये किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए थोड़ी सी मैं हिंट बता रहा हूं, अलाई लगा हुआ है उनके कंस्ट्रक्शन के आगे, अलाई लगा हुआ है, दैट मींस अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई है। ठीक है, और क्या बनाया इन्होंने? अलाई हौस, जिसको हौस खास भी कहते हैं। ठीक है, अलाई हौस बनवाया, महल हजार सुतून बनाया, जामियत खाना मॉस्क बनवाई, चोर मीनार बनाया। चोर मीनार क्या था? यहाँ पे चोरों को सजा दी जाती थी। चोर मीनार में चोरों की गर्दन काट के लटका दी जाती थी, या जो मंगोल हमला करते थे उनके पकड़ के उनके भी गर्दन काट के लटका दिया जाता था, या चोरों को सजा देने के लिए थी ये मीनार। ठीक है, अच्छा इनसे एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हैं। मीर हसन दहलवी एंड अमीर खुसरो वर फेमस पोएट्स ऑफ हिज पीरियड। तो मीर हसन दहलवी और अमीर खुसरो किसके जमाने में थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में। इनमें से अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। ठीक है, अमीर खुसरो ऑल्सो नोन एज क्या? तोताए हिंद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये बार बार पूछते हैं। ठीक है,
तोताए हिंद या पैरट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, अब इनके बारे में यहां बताता भी चलूं। अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, जो सूफीज्म में पढ़ेंगे हम, उनके क्या हैं, उनके शागिर्द भी हैं। ठीक है, तो ये भी चिश्ती ऑर्डर से भी हैं, चिश्ती सिलसिले से हैं, है ना। तो अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी कि तोताए हिंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अमीर खुसरो जैसे, लेकिन तकरीबन 10 सुल्तानों का दौर देखा उन्होंने। अमीर खुसरो ने तकरीबन 10 सुल्तानों का दौर देखा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उनको उरूज हासिल हुई, सबसे ज्यादा जो कह लो फेम हासिल हुआ, वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में हासिल हुआ। ठीक है, अमीर खुसरो यूज्ड टू प्ले द इंस्ट्रूमेंट्स तबला एंड सितार। ठीक है, तो तबला सितार की इन्वेंशन भी इन्होंने की, और कव्वाली की भी इन्वेंशन अमीर खुसरो के नाम पर ही है। ठीक है, तो तोताए हिंद इनका नाम है। ठीक है, और तो ये अलाउद्दीन खिलजी का पूरा कह लो कि टाइम पीरियड था। और मैंने कितनी सारी चीजें दिखाई कि इन्होंने देखो दाग एंड हुलिया सिस्टम दिया है ना, टैक्स को फ्रीज किया, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी दी, कितने कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, टैक्स को 50% पे फ्रीज किया। ठीक है, परमानेंट आर्मी बनाई, आर्मी का कंसेप्ट दिया, सैलरी का कंसेप्ट दिया कि भाई ऐसा नहीं, अगर आप रियासत की खिदमत कर रहे हो तो आपको सैलरी भी दी जाएगी, तो सैलरी देने का भी काम शुरू किया, टैक्सेस चलाए। ठीक है, तो कितना प्लान्ड वे हो रहा है सारी चीजें। ठीक, तो इन मायनों में मतलब देखो कितना काम किया, इसलिए मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान भी ये कहला रहे हैं, और अपना कंट्रोल साउथ तक भी फैलाया। तो बच्चों ये था खिलजी डायनेस्टी का एक्सप्लेनेशन, और ये शॉर्टेस्ट लिविंग डायनेस्टी भी है। ठीक है, तो ये टॉपिक हम यहीं खत्म करेंगे, अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।